कथावाचक के अली अली के विवाद के बाद तीनों कथावाचक ने हिंदू समाज से माफी मांग ली थी, पर फिर भी सोशल मीडिया पर लोग कथावाचक चित्रलेखा से नाराज चल रहे हैं और उनसे कई सवाल पूछ रहे हैं। लव जिहाद के बाद अब कथा जिहाद खूब ट्रेंड पर चल रहा है, जिसमें सोशल मीडिया के कई यूजर कथावाचकों को खरी खोटी सुना रहे हैं। माफी मांगने वाले वीडियो पर लोग कह रहे हैं कि ये जिहादी एजेंडा फैला रहे हैं और माफी मांगने के बाद भी ये नहीं सुधरेंगे। माफी मांगने के बाद चित्रलेखा पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कथावाचक कई सवाल चित्रलेखा से पूछ रहा है। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं कथावाचक। कुछ लोग जो मेरे व्यक्तिगत जीवन को कतई नहीं जानते, वो मेरे व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणियां करते हैं। मुस्लिम से विवाह कर लिया, इससे विवाह कर लिया। आप स्वयं कहती हैं कि लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने मुस्लिम से विवाह किया है कि किसी और से। आप बता दीजिए, सत्य को आंच कैसी, साँच को कैसी आंच। जय श्री राम। आजकल एक विवाद चल रहा है, देवी चित्रलेखा ने उस पर बहुत ही 2-3 बार स्पष्टीकरण दे दिया है। उसी स्पष्टीकरण पर मैंने प्रश्न पूछे हैं। पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, उस पर आप सब लोगों ने खूब समर्थन दिया था। तो इस बार मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्होंने बताया है कि व्यासपीठ की मर्यादा को बना करके रखे हैं। बाल्यावस्था से ही वो व्यासपीठ की मर्यादा को बना करके रखी हुई है। गौ सेवा उन्होंने करी है, बहुत अच्छी बात है। आप गौ सेवा करती हैं, व्यासपीठ की मर्यादा को बना करके रखती हैं। व्यासपीठ की मर्यादा को मैंने संतों की कृपा से हमेशा बनाए रखा है और उनकी कृपा से आगे भी बनाए रखूंगी। तो आपसे कुछ प्रश्न हैं। अगर आप व्यासपीठ की मर्यादा को बना करके रखती हैं, पहला प्रश्न तो यही है कि स्त्री को क्या व्यासपीठ पर बैठना चाहिए? आपने तो भागवत भी पढ़ा है, अन्य पुराण भी पढ़े होंगे। क्या स्त्री को व्यासपीठ पर बैठना उचित है? ये व्यासपीठ की मर्यादा है। चलो, इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो। पुनः आपसे यह प्रश्न है कि आपके ही द्वारा आपके विवाह की कुछ वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पर डाली गई है। तो हम ये जानते हैं कि अब आपका विवाह हो चुका है। तो देवी जी, यदि आपका विवाह हो चुका है तो अब आप कुमारी नहीं है, आप सब जानते ही हैं। तो कुमारी नहीं है तो आपको मासिक धर्म का दोष भी लगता ही होगा, क्योंकि मासिक धर्म में शरीर पवित्र नहीं रह पाता है। उस समय हम सब जानते हैं कि हम कोई भी मांगलिक कार्य, पूजा आदि नहीं करते हैं। हम उन दिनों भगवान से जरा सा दूर रहते हैं, दूर रह करके भगवान का भजन पूजन करते हैं, जो भी महिलाएं आदि हैं। तो मासिक धर्म में उस समय यदि आप कथा कहती हैं तो व्यासपीठ की मर्यादा आप कैसे बना करके रखती हैं? क्योंकि आपके पास तो लगातार कथाएं चलती रहती हैं। तो उस बीच आप व्यासपीठ की मर्यादा कैसे बना करके रखती हैं? दूसरी बात यह है कि यदि आपका विवाह हो चुका है तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में विवाहित महिलाएं सिंदूर धारण करती हैं, मंगलसूत्र लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं और अन्य मांगलिक श्रृंगार आदि धारण करती हैं। तो आपके अनेक वीडियो में मैंने देखा कि आपने न तो सिंदूर लगाया है, कोई भी सौभाग्य का चिन्ह आपने धारण नहीं किया है। तो आप ये सौभाग्य का चिन्ह धारण क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि आपके बहुत सारे फॉलोवर हैं, बहुत सारे मानने वाले हैं। वो आपसे क्या सीखेंगे? यदि आपने सनातन धर्म को धारण किया है तो आपके जीवन में वो दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि शास्त्र कहता है यद्यद आचरति श्रेष्ठः, श्रेष्ठ जैसा आचरण करते हैं बाकी सब लोग उसको फॉलो करते हैं, उसके अनुगत होते हैं। तो यदि आप उस धर्म को मानती हैं तो आप में दिख क्यों नहीं रहा है? आप सिंदूर क्यों धारण नहीं करती हैं? और दूसरी बात यह है, गलत अफवाहों पर कतई ध्यान ना दें। कुछ लोग जो मेरे व्यक्तिगत जीवन को कतई नहीं जानते, वो मेरे व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणियां करते हैं। मुस्लिम से विवाह कर लिया, इससे विवाह कर लिया। अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत मुझे जानिए, वास्तविकता क्या है उसको समझिए और उसके बाद उस पर विश्वास करिए। आपने कहा कि मुझे जानना हो, मेरे व्यक्तिगत जीवन को यदि जानना हो तो मेरे व्यक्तिगत जीवन को जानिए। यदि आप व्यक्तिगत हैं तो सामाजिक कैसे हैं?
और यदि आप सामाजिक हैं तो व्यक्तिगत कैसे हैं, इसका भी उत्तर जरूर दीजिएगा। हाँ, यदि आप व्यक्तिगत हैं तो आपको व्यक्तिगत जीवन जीना चाहिए, ये मेरी तरफ से राय है। और यदि आप सामाजिक हैं तो आपको सामाजिक तरह से ही जीवन जीना चाहिए। और यदि आप सामाजिक हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे विषयों पर आप मुखरित होकर के, स्पष्ट होकर के बोलती हैं, तो अपने जीवन के बारे में भी बता दो ना। आप स्वयं कहती हैं कि लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने मुस्लिम से विवाह किया है कि किसी और से, आप बता दीजिए। सत्य को आँच कैसी, साँच को कैसी आँच, आप स्वयं अपने मुंह से बता दीजिए। अब आप कहेंगे मैं अपने मुंह से क्यों बताएं? अरे हमको हमारे ऋषियों ने बताया है, ऋषियों का अनुकरण तो करना ही चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। नारद आदि श्रेष्ठ ऋषियों ने भी अपने साथ घटे हुए अपने जीवन की व्यक्तिगत जीवन को भी लोगों को बताया है, क्योंकि श्रेष्ठ का जो जीवन होता है वो श्रेष्ठ ही होता है। इसलिए आप यदि सामाजिक हैं तो अपने जीवन के बारे में लोगों को बताइए, जिससे लोग उससे सीखें, आचरण करें, अपने जीवन में लाएं और अपने आप को भगवान के उस मार्ग पर चलने का वो प्रयास करें। और यदि आप व्यक्तिगत हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि आप व्यक्तिगत हैं तो सामाजिक नहीं हो सकते, और यदि आप सामाजिक हैं तो व्यक्तिगत तो कतई हो ही नहीं सकते। सामाजिक व्यक्ति सामाजिक ही होता है। नमस्कार, जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।